रूही देखो, तुम्हें अगर कोई भी संदेह था हमारे बीच तो उसे क्लियर कर लेना चाहिए था। तुम्हें ऐसे भागना नहीं चाहिए था। तुम्हारे भागने की वजह से भागना था तो मैं परेशान ही था। भगवान न जाने अगर तुम्हें कुछ हो जाता, उस गाड़ी से टक्कर तुम्हें लगता तो मैं क्या करता अकेला रहकर। मुझे लगता अब तुम मुझे समझ नहीं पा रही हो। मैं कभी भी नहीं चाहता कि तुम मुझसे दूर हो जाओ, और तुम खुद ही डिसाइड कैसे कर लेती हो कि मैं तुमसे दूर होना चाहता हूँ। शीतल, तो मेरी मजबूरी है जिसकी वजह से मैं दादी जी की बातों में सहमत होता हूँ और दादी के लिए हाँ बोल देता हूँ। लेकिन हमारी शादी एक मजबूरी है और नाटक करेंगे, हकीकत हमारी शादी नहीं होगी। आई एम सॉरी नर जी, मुझे माफ़ कर दीजिए जी। आज के बाद मैं आपको छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी, लेकिन इस बात में हमेशा ख्याल रखना पड़ेगा। अब आपकी शीतल और बिट्टू को हमारी सच्चाई के बारे में पता नहीं होना चाहिए। वापस मैं आपके पास आ गई हूँ या किसी को भी भनक नहीं होना चाहिए। सबको लगना चाहिए कि मैं रहती हूँ और मैं घूंघट की आड़ में ही सबके साथ जैसे रहते थे वैसे रहूंगी। और धीरे धीरे से हमें शीतल को इस घर से निकालने की प्लानिंग बनाने होंगे, नहीं तो शीतल कोई न कोई कारण से ही हमारे घर में डेरा जमा कर बैठी रहेगी। लेकिन मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि शीतल को घर से कैसे हम लोग बाहर करेंगे। एक काम में हमें करना पड़ेगा कि उसे शीतल को पता नहीं चलना चाहिए कि हम दोनों मिल चुके हैं। आज मन सुंदर में वह सच सामने आने वाला है जिसने नहर की नींदें उड़ा दी और रूही की सांसें थाम दी। एक फैसला, एक टकराव और एक ऐसा पल जो रिश्तों की दिशा हमेशा के लिए बदल देगा। घर में अजीब सी खामोशी और दीवारों पर टंगे तस्वीरें जैसे सब कुछ दिख रहा था। नहर एक कोने में खड़ा और आंखों में उलझन और गुस्से दोनों साफ झलक रहे थे। उसे अब यकीन हो चुका है कि जिस सच्चाई से वह भाग रहा है वही आज उसका सामना करने आ गया है। रूही धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि विश्वास है। वह नहर से कहती है कि सच चाहे जितना भी कड़वा हो उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब आधे अधूरे सवालों के साथ जीना नामुमकिन हो गया है। नार पहली बार खुलकर बोलता है। वह मानता है कि उसने शक किया है, गलत फैसले लिए हैं और कई बार रूही की बातों को अनसुना किया है। उसकी आवाज़ भरी भारी हो जाती है। यह कबूलनामा सिर्फ पछतावे का नहीं बल्कि बदलने की शुरुआत का संकेत है। इसी बीच परिवार के काफ़ी लोग भी जमा हो जाते हैं और दादी की आंखों में चिंता, लेकिन कहीं न कहीं उम्मीद भी। उन्हें एहसास हो रहा है कि अगर आज सच दबाया गया तो कल यह घर अंदर से खोखला हो जाएगा। नाहर सबके सामने ऐलान करता है कि वह अब किसी भी झूठ का या साजिश का सामना नहीं करेगा। जिसने भी सच छुपाया है उसे सामने आना होगा। यह सुनकर माहौल एक बार और भारी हो जाता है। चेहरे घबरा जाते हैं, कुछ निगाहें झुक जाती हैं। रूही नाहर का हाथ थाम लेती है। वह कहती है कि अगर दोनों साथ खड़े रहें तो कोई भी ताकत उन्हें तोड़ नहीं सकती। यह पल भावनाओं से भरा है। पहली बार लगता है कि दोनों के बीच की दीवारें गिर रही हैं। एपिसोड का आखिरी पल सबको चौंका देता है जब एक ऐसा नाम लिया जाता है कि जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। पूरा घर सन्न रह जाता है। नाहर की आंखें चौड़ी हो जाती है और रूही समझ जाती है कि असली तूफान अभी भी बाकी है। मन सुंदर का यह एपिसोड एक बड़ा सा सवाल छोड़ जाता है दोस्तों। क्या रिश्ता रिश्तों को बचाए या फिर नया जंग शुरू हो जाएगा। दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद कैसी लगी है? चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।